रेडी। पीरियडिक रो किछि बाकी थिला? हाँ सॉरी थिला, सॉरी थिला। देखिलो लास्ट टॉपिक कौन थिला? ऑक्सीडेशन स्टेट हेले हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी अछि ना, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं लास्ट टॉपिक सेटा देखि दबा। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखिबा। बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट मानकर तांकर रिएक्टिविटी ऑफ माने नेचर ऑफ ऑक्साइड और नेचर ऑफ हाइड्राइड ऊपर डिपेंड करे। सो समस्तंकर नेचर ऑफ ऑक्साइड देखिबा। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड कहला माने आइदर बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर को इंडिकेट करे। सेम जिनस अच्छी देखो याडे डाउन द ग्रुप अच्छी एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड अच्छी। तो जनरली गोटे पीरियड को भी देखिबा, धर आमे सेकंड पीरियड देखिबा लिथियम ऑक्साइड देखिबा A2O बा बेरिलियम ऑक्साइड देखिबा B2O3 बोरॉन ऑक्साइड देखिबा बा CO2 देखिबा N2O3 देखिबा और N2O5 भी कहन ताको। और जदि आमे एमतिया लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाउछे ठीक अछि, तो जनरली ऑक्साइड मानकर एसिडिक नेचर टा इंक्रीज करे और बेसिक नेचर कोन हो डिक्रीज करे। एकदम सिंपल जिंस अछि। सेमती जदि हमें टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जीवा सेमती Li2O बा Na2O देखिबा K2O देखिबा Rb2O देखिबा CH2 देखिबा। यांकर ऑक्साइड देखिबा हेले जनरली तळकु जेतकी आसीबा बेसिक नेचर इंक्रीज करियो माने मेटालिक नेचर टा इंक्रीज करे। तो लिखि पारिबा हमें कि एसिडिक नेचर टा डिक्रीज करे एंड बेसिक नेचर टा इंक्रीज करे। एमतिया देखिबार अछि केमिकल रिएक्टिविटी को। तो एबे कथा आसे कि ऑक्साइड माने कोन खाली एसिडिक थांती और बेसिक थांती। किसी ऑक्साइड एमती थांती जो माने कि न्यूट्रली बिहेव करंती, तो ताको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाय। न्यूट्रल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। सेमती किसी ऑक्साइड था जो माने कि एम्फोटेरिक नेचर थांती। एम्फोटेरिक माने बोथ बेसिक एंड एसिडिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हमें कौन कहि परिबा बेसिक नुहे कि एसिडिक नुहे एमती कहि परिबनी। दे आर बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर। तो सेते पे हमको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहंती। जनरल ट्रेंड एटा अछि कि ऑक्साइड मानकर एसिडिक नेचर टा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करिवो आउ बेसिक नेचर टा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करिवो। एमती देखिबार अछि। ठीक नोट कर दियो।
नोटेड। अल्प अच्छी आज नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा केमिकल बॉन्डिंग रो। ठीक तुमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पाखापाखि 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट दिया है आज मिल आई थिंक कि देले दे ना आज देदेवे डीपीपी तो मिल ही जीव ता सहित प्रैक्टिस शीट मिल जीव 50-60 क्वेश्चन अच्छी पूरा टॉपिक करदबा से टॉपिक पर क्लैरिटी आसीज। अच्छा देन आम आसीजा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऊपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कहते दोज ऑक्साइड who shows both acidic and basic nature देखा जानती those oxides which exhibit both acidic as well as basic nature। तो तांको मन रखिया पे गोटे शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी। इतकी एलिमेंट मान ऑक्साइड भाव जनरली एम्फोटेरिक कंसीडर करा जाए। ठीक अच्छे तो या मन रखा गोटे ट्रिक भी अच्छी जदि चाहिए मन रखी पार जे जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी बूथ को कहूँ पंजाबी सॉन्ग गा कर जिंक एल्यूमिनियम एंटीमोनी एस आर्सेनिक लीड बेरिलियम टिन गैलियम और क्रोमियम। क्रोमियम रा खास करके एटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टा सॉरी होप कि भल मन रखीदेव जना पड़ो। तापर आसला या ही मन रखार थाए एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड यदि मन रखी दीजिए सब हो। देन आसला आमर न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड माने जो माने जनरली एसिडिक की बेसिक किसी भी शो करती नहीं। ठीक ये तुम कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O आउ H2O एंदे मन रखीदेव। ठीक नोट कर गला ओके। एबे देखिबा कि एग्जांपल लिखि देबा जदि मते लिखा हिची कि लिथियम रो ऑक्साइड लिखा हिची Li2O सोडियम रो ऑक्साइड लिखा हिची Na2O आ पोटेशियम रो लिखा हिची H3। तो बेसिक नेचर एसिडिक नेचर रो जदि मु ऑर्डर लिखिबी जदि मु याको बेसिक नेचर ऑर्डर लिखिबी केमती होबो जेंति हम कहितली कि जदि आमे गोटे ग्रुप रे ऊपर तळको आछे नै ग्रुप रे ऊपर तळको आछले एसिडिक नेचर कमे आ बेसिक नेचर बढ़े काहे कि एटा भी मन रखिथिबो एंतिया कि जदि आमे
टॉप टू बॉटम आछे ताहले मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करे, मेटालिक नेचरटा इंक्रीज करिवो। किंतु यदि हमें लेफ्ट टू राइट जाउछे देन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करिवो। एटा मन रखिथवा कथा ताकि जेतकी हमें तळको जिवा इलेक्ट्रॉन देवार कैपेसिटी सेतकी बढ़ी जिवो, इलेक्ट्रॉन लूज करबार कैपेसिटी बढ़ी जिवो। आ जदि हमें लेफ्ट टू राइट पीरियड रे जिबा ताहले इलेक्ट्रॉन गेन करबार कैपेसिटी बढ़ी जाय। हमें जानि छै ना जे पूरा पीरियोडिक टेबल रे ए साइड रे जते एलिमेंट थांती समस्त संग इलेक्ट्रॉन गेन करबार कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसी थाए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माने नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव माने मेटालिक कैरेक्टर। मन रखि देबो। तो बेसिकली ए ऑर्डरटा कोडे जीवो, इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो? 100% इंक्रीज हो नहीं, इंक्रीज हो। ओके आ गोटे एग्जांपल देखियो तो हाइड्रोक्साइड रो कथा देखि देबा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो हाइड्रोक्साइड पे ऑक्साइड की यदि पानी रे डिसॉल्व कर दो हमको हाइड्रोक्साइड मिलिबो। सोडियम ऑक्साइड को पानी रे डिसॉल्व कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलिबो। एक्चुअली किछि किछि मेटल डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड दे, सोडियम को यदि पानी रे पके देबो से ऑक्साइड देबो ना, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड दे देबो। ये बहुत बेसिक इन नेचर है। लिथियम हाइड्रोक्साइड हे गला, सोडियम हाइड्रोक्साइड हे गला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हे गला बा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हे गला। तो बेसिक नेचर केमते इंक्रीज करिवो लाइक दिस। ए तळकु जाउची ना ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बोथ, एडी जो लिखा होईची नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लिखि परिबो। ठीक तो एठी बेसिक नेचरटा इंक्रीज करिवो। हाइड्रोक्साइड मानकर हो कि ऑक्साइड मानकर हो, जदि हमें ग्रुप रे तळको जिबा ताहे ऑक्साइड नेचर और हाइड्रोक्साइड नेचर रो बेसिक नेचरटा इंक्रीज करिवो। ठीक अछि ओके चलो पीरियड रे लिखि दबा। धर पीरियड रे लिथियम थाए Li2O, बेरिलियम ऑक्साइड थाए ठीक अछि, बोरॉन ट्राइऑक्साइड थिबो ठीक अछि, देन कार्बन डाइऑक्साइड थिबो ठीक अछि, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड थिबो ठीक अछि। इनकर कोन हो ऑक्साइड नेचर की ये नेचर ऑक्साइड इनकर ऑक्साइड जो अछि बेसिक नेचर इंक्रीज करबे कि एसिडिक नेचर कोन करियो? एसिडिक नेचर माने एथि लिथियम ऑक्साइड टा बेसी बेसिक हो माने कम एसिडिक हो, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एटा एसिडिक नेचर ऑर्डर नथिबो। अच्छा जदि एमती हेदिवो कि गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट दीटा ऑक्साइड तयारी करथबो, कोन कहली दीटा ऑक्साइड तयारी करथबो, जंदी कार्बन मोनोऑक्साइड अछि एंड कार्बन डाइऑक्साइड अछि ठीक अछि। तो यांको भीतर की एसिडिक बेसी हो किंतु जानिबा सब बेले देखिबो ऑक्सीडेशन स्टेट एठी O2 माइनस अछि तो ये +2 हो, एठी +4 हो माने एसिडिक नेचर याडे जहार ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ुची इंक्रीज करूची ना +2 टू +4 इंक्रीज करूची हेले एसिडिक नेचर बढ़िबो। माने ऑक्सीडेशन स्टेट जदी इंक्रीज करूची देन एसिडिक नेचर ता कोन करिवो इंक्रीज करिवो। एमती बहुत सारा एसिड अछि जहाको तुम कंपेयर करि परबो लाइक वाइज HNO2 अछि, HNO3 अछि, O3 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक हो नाइट्रोजन रो एडी केते हो +3 हो, एडी +5 हो साथी। तो एसिडिक नेचर याडे इंक्रीज करिवो। सेमती अछि H2SO3 सल्फरस एसिड अछि और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अछि, एडी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, एडी +6 था, कोडी हो एसिडिक नेचर एडी बेसी हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िबो तो एसिडिक नेचर बढ़िबो। यदि दीटा ऑक्साइड भीतर कंपेयर करिवार अछि बोले तार जो एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर दवा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स थिबो ना +1 और -2 फिक्स थिबो। अच्छा जो फिक्स न थिबो देखि दवा आमे जानी छे वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कहार एसिडिक नेचर अधिका थिबो। एसिडिक नेचर कहार अधिका थिबो गोटे हाइड्रोजन पेरोक्साइड अछि गोटे वाटर अछि सबुथरे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1
हाइड्रोजन चेंज होनी जनरली ऑक्सीजन रे चेंज हो एटी -1 एटी -2 तो एसिडिक नेचर कहार बेसी हो H2O2 रो कि H2O रो हां H2O कि H2O2 अरे बेसी कोथरे अछि -1 छोटो अछि -1 टा बड़ हबो -2 टा बड़ हबो तो सॉरी -2 टा कम हबो तो एसिडिक नेचर यार अधिक रहिबो क्लियर एमती देखिबार अछि ठीक नोट कर दियो सब इंपोर्टेंट जिंस जाको आ गोटे जिंस मन रखि दियो जदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करूची ताहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे कि डिक्रीज करे ऑक्सीडेशन स्टेट जदि बढ़िबो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोन हबो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने कोन इलेक्ट्रॉन टाणीवार कैपेसिटी हां जोथरे न्यूक्लियर चार्ज अधिका थिबो से इलेक्ट्रॉन बेसी टाणी परिबो तो जदि ऑक्सीडेशन स्टेट अधिका अछि हेले इलेक्ट्रॉन कम अछि पॉजिटिव चार्ज अधिका अछि पॉजिटिव चार्ज अधिका हेले इलेक्ट्रॉन टाणीवार कैपेसिटी अधिका हबो ठीक तामाने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े नहीं तो एमती कथा भी जानी परिबो H2SO3 और H2SO4 रे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहार बेसी कहले H2SO4 हबो एक्सक्यूज मी क्लास रे अछि साढ़े 12:30 थिला मु बोली जाइथिली आज राग चिड़थुआ सार वेट करेले बोली नहीं जेमती हमको राग चिड़े तुम मैंने लेट आसले क्लास न आसले सेमती तुमको भी लागू थो नहीं कि हेले तमे किसी करि परिबनी एमती सार जो लेट करंती से किसी रीजन थाए एमती खालटरा लेट नहीं मैं केले भूली ही जाइथिली पूरा क्लास हां मोबाइल दसरा चलची दशहरा छुट्टी हेई जेली भाबुतली आ मस्त सोईथिली पूरा सार फोन पे उठेले एबे भी निद छाड़ीनी तथापि एसिडिक बेसिक नेचर ठीक पड़ुचे हला निद न छाड़ी केले हां चलो ठीक अछि लिखि दियो ओके आ गोटे ऑर्डर लिखि दबो एठी धरो मैंगनीज रो ऑक्साइड बहुत सारा थाए MnO2 थाए MnO4 थाए आ Mn2O7 भी थाए ठीक एमानकर ऑक्साइड मानकर नेचर जानि दबो तो एठी कह मते कहया को पड़ियो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहार बेसी होची कहार कम होची मैंगनीज रो ऑक्सीडेशन स्टेट कोठी केते होची कहया को पड़ियो कि एठी +4 अछि एठी +8 अछि नै कि एठी के थिबो MnO2 MnO4 अछि ना सॉरी MnO अछि सॉरी मु भूल लिखले एगुडा को थाए ही थाए बेसिकली ए पन को दिखे थाए गोटे अछि MnO Mn2O3 और Mn2O7 सॉरी एडा थाए हां तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जानि छ एठी +2 होबो एठी +3 होबो एठी +6 होगा ना 7 होगा अरे 2x - 14 इक्वल अच्छा ठीक है 7 होगा +7 होगा 83 होगा तो ना 4 होगा 3 होगा ठीक अच्छे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करूची हेले एसिडिक नेचर कोन होबो इंक्रीज करिवो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करिवो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करूची आउ ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करूची एमती बुझि जीवो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कला एसिडिक नेचर इंक्रीज करिवो एसिडिक नेचर इंक्रीज कला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करिवो नोट कर दियो सब जाको पॉइंट आको नै जेबो ए गोटे पॉइंट दिस सब जाको इंपोर्टेंट जिंस गुडा कोडी क्वेश्चन पचार दो और खास करके जो तुमरो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अच्छी और न्यूट्रल ऑक्साइड अच्छी मन रखियो
यार तो शॉर्टकट जना अछि आई डोंट थिंक या दरकार बोली शॉर्टकट दरकार शॉर्टकट ना मन रही एटा नले या भी अछि केमती मन रख दो कोनो होनो मन रख दो कोनो होनो मन रख जी मन रखार अच्छी है मन रही सब भल जिनस यार टे लंबा अच्छे बोली गोटे निमोनिक्स दरकार पड़ला अदरवाइज यार दरकार नहीं CONO H2O कोनो होनो एबे तुम ड्यूटी है क्वेश्चन सॉल्व करिवार बुझेला अच्छा ड्यूटी है क्वेश्चन केते सॉल्व करिवो हले रहइबो कि क्वेश्चन मागी थला तो मिल गला आज मिल गला क्वेश्चन तोते मिल गला थोड़ा प्रैक्टिस कर दे थोड़ा बहुत काम दबो नुआ मॉड्यूल अछि पीडब्ल्यू रो थोड़ा कर दबो बोले बहुत किछि मिल जीवो जेमती एमती चैप्टर जाउछि तमे निजे आदम निजे प्रैक्टिस पे क्वेश्चन मागी दबो मु सेरा दे देबी ठीक फिजिक्स रो कोन प्रैक्टिस करो फिजिक्स रो कोन केमती क्वेश्चन के प्रैक्टिस केमती करछो कोथरु मॉड्यूल रो मिलुछ सार देई चंदी ना कोना सार दे दी चंदी मॉड्यूल क्वेश्चन मिल जाउछ ना फिजिक्स रो करिया पे ता बाहर जदि नीट पे चाहूछ हले डीसी पांडे अछि मो पाखरे पूरा भलो पीडीएफ नॉट फोटो पूरा पीडीएफ अछि दरकार ले कहि दो दे दे मु ओके तो स्टार्ट करिया आज हमर कोन न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं तो जल्दी देखिए हमें बॉन्ड विषय पढ़िबार अछि आ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विषय दीटा विषय पढ़िबार अछि गोटे सेक्शन अछि जोटी बॉन्डिंग विषय पढ़िबा बॉन्डिंग रे हमको आसीबो आयोनिक बॉन्ड आसीबो कोवैलेंट बॉन्ड आसीबो हां एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आसीबो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बा डेटिव बॉन्ड आसीबो से पर्यंत पोलैरिटी आसीबो डाइपोल मोमेंट आसीबो ता बाहरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विषय आईडिया मिलिबो कोठी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VSEPR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत किछि अछि ए चैप्टर इतनी इंपोर्टेंट मु कहि परबी जे माने ऑर्गेनिक पढियो को चाहू छ ए चैप्टर बिना ऑर्गेनिक बुझी परिबोनी सो केमिकल बॉन्ड इज टू इंपोर्टेंट देखो जेमती हमर पीरियोडिक पे एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूरी थिला ठीक अछि जिते भी फिजिकल चैप्टर में पढी छे सेति पे जरूरी थिला मूल कांसेप्ट सेमती ऑर्गेनिक पढिबार अछि हले बॉन्डिंग पूरा क्लियर रहबार अछि पोलैरिटी हला हाइड मेन हो जे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला बैक बॉन्डिंग हला ए सब जिंस रो आईडिया नियति रहबार अछि तो केमिकल बॉन्डिंग आई होप तुम बहुत भल रे पढिबो बहुत जरूरी प्रतिटा जिनस बुझिबो काहे कि अरे अब सीधा जिनस अछि एलिमेंट्स मान को विषय पढिलो पीरियोडिक टेबल पढिलो पीरियोडिक केमिस्ट्री रे सब एलिमेंट विषय सब तो एलिमेंट रु तयारी हिचे ना से जो 118 टा एलिमेंट देखु जे सब सेत्रु आमे तयारी सब टोटल यूनिवर्स एबे पर्यंत एटा हम जानि जे पूरा यूनिवर्स सेत्रु तयारी आ ता छडा किछि एलिमेंट एबे नाहंती नै कि तो सेमती से एलिमेंट माने केमतिया बॉन्ड तयारी करूचंती जानिले हम जानि परिबा जे आमे माने केमति तयारी हेले नै कि पर्टिकुलरली कंपाउंड उडा केमति तयारी हेले को हिसाब रे बॉन्डिंग हला नै तो तमे बॉन्डिंग पढ़ी दिवो मु कहि परबनी बहुत सारा जगह रे पढ़ी दिवो बट एठी बॉन्डिंग रे अप्रोच किछि अलगा अछि आमे सब बेले मॉडर्न अप्रोच को लेके पढ़िबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखि देबा केमिकल बॉन्ड का को कहंती
एलिमेंट माने एटम रे तयारी हितांती नहीं कि एलिमेंट्स गुडा को एटम्स रे तयारी हितांती डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहितला नहीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम परे अवश्य जणा पड़ला कि एटम भितर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अछंती बोली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नथिले कोन बॉन्ड तयारी ही परसंदा कि काहे कि बॉन्ड तयारी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड माने ही होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ कोन दी जण सांगरे केमती रहबे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिले सिना रहबे नहीं तो सेटा ही होची केमिकल बॉन्ड तो फोर्स दीटा केमिकल स्पीसीज हे पारंती एटम एटम हे पारंती एटम मॉलिक्यूल हे पारंती बा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हे पारंती बुझियला ना एटम एटम हे परिबे एटम मॉलिक्यूल हे परिबे बा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हे परिबे इनो केमिकल स्पीसीज कहबा तांको भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए ताकू ही हमें कोन कहूचे केमिकल बॉन्ड बोली केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच enable two chemical species to stay together दीटा केमिकल स्पीसीज को एका संगे रखिया पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा थाए होल्ड करिया पे होई जा देखो ए फोर्स व्हेन एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स एटम्स कहिची एटम्स न कहि हमें केमिकल स्पीसीज कहि परिबा एनी केमिकल स्पीसीज टू केमिकल स्पीसीज हे पारंती एटम एटम हे पारंती एटम मॉलिक्यूल हे पारंती आ एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी हे पारंती मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भीतर जो बॉन्ड था ताकू हमें वैन डेर वाल फोर्सेस भी कहि थाउ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भीतर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तैयारी होता है एटम मॉलिक्यूल भीतर भी बॉन्ड तैयारी हो परिवो ठीक तो ता माने जे कौन सी दीटा केमिकल स्पीसीज को जदी गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करी धरिला तब कोन कहबा हमें केमिकल बॉन्ड कहबा केमिकल बॉन्ड माने सिंपली बुझिबा होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज होईची आउ हां सबुठ इंपोर्टेंट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा तांको टुगेदर होल्ड कर रखिबो एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल इटा बहुत इंपोर्टेंट स्टेबिलिटी आगरू में पढ़ी आछे ना कि स्टेबिलिटी इज इंपोर्टेंट सबु जिंस सबु मॉलिक्यूल सबु स्पीसीज सबु केमिकल स्पीसीज और इवन सबु केमिकल सबु बायोलॉजिकल प्रोडक्ट गुडा को समस्त कोन चाहंती लोअर एनर्जी लेवल चाहते हैं हाई स्टेबिलिटी चाहते स्टेबिलिटी पाई एनर्जी लूज करिया पड़े से विषय में पढ़िबा अच्छा कहि देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड केते इंक्रीज करिवो जेतेबेले एनर्जी डिक्रीज करिवो एनर्जी कम होबो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करिवो क्लियर मन बॉन्ड थियरी होडा गोटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होबो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होबो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होबो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस देवी थिबो कोठी देखि देबा हां देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम हां ठीक कहला एटम गुडा तो एका एका थिबे नहीं लड़े सारे बुलु थिबे नहीं कि आ गोटे एटम सहित जले बॉन्ड तयारी करबे तो स्टेबल हो जिवे नहीं बेसी स्टेबल माने बेसी लेस एनर्जी जेते बेसी स्टेबिलिटी पाइबा को चेष्टा करबा तो हमें एनर्जी टाको सेतकी डिक्रीज करिया को पड़िबो हति पई मॉलिक्यूल्स माने एटम मान कटरो अधिका स्टेबल थांती एटम मान को एनर्जी अधिका थाए मॉलिक्यूल एनर्जी कम थाए क्लियर अछि अच्छा नेक्स्ट आसी गला कोन जे केमिकल बॉन्ड थियरी कोन पई हुए बा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कोन व्हाई प्रथम जिंस तो स्टेबिलिटी आसीबो काई पे कंबाइन होंती ना स्टेबल हवा पाई कंबाइन होंती कोन पे स्टेबल होंती ना इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें जानि छी जनरली पूरा पीरियोडिक टेबल सबुठ कम रिएक्शन किए करंती बा इनर्ट किए थाए नोबेल गैसेस थाए सेमानकर जदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जने अचीव करिगला तो स्टेबल हो जिवो तो दीटा रीजन थाए कोन प्रथम जिंस स्टेबिलिटी पाई दुई नंबर होची इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एट लिखा भी होची when two atoms comes closer nucleus of one atom attracts the electron of another atom जिते बेले सेम जिंस बुझिबो यार प्रोटॉन माने न्यूक्लियस अछि यार भी न्यूक्लियस अछि तर यार जो इलेक्ट्रॉन एटे थिबो आ यार इलेक्ट्रॉन एठी थिबो तो ये या को अट्रैक्ट करिवो आ ये तार इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो हते सेति पई से माने बॉन्ड तैयारी करबे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बॉन्ड आ किछ नै ओके
व्हेन नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन माने कौन देख खाली तो अट्रैक्शन होनी यांको भितर रिपल्सन भी तो होची न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर रिपल्सन होची इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भितर रिपल्सन होची रिपल्सन हो सेम चार्ज रिपल्सन भी हो तो बॉन्ड केते तयारी हो जे नेट जिनसडा जते रिपल्सन होतबो अट्रैक्शन जदि अधिका हबो ताले बॉन्ड फॉर्मेशन आडको जीवो केते बेले बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हबो जितके बेले नेट अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट रिपल्सन हे जीवो सेते बेले फिक्स हे जीवे बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला जदि रिपल्सन अधिका थिबो दूर को जीवे जदि अट्रैक्शन अधिका थिबो तो पाखको आसीबे क्लियर केते बेले फिक्स हे जीवे केते बेले सबुटु स्टेबल केते बेले हेबे जले रिपल्सन रो मैग्नीट्यूड टा अट्रैक्शन ना मैग्नीट्यूड सहित इक्वल हे जीवो सेते बेले कोन ये फिक्स हे जीवे नहीं याकू ही मॉडर्न कांसेप्ट कहंती अवश्य आमे मॉडर्न कांसेप्ट टा फर्स्ट एथि पे पढु कि आईडिया हे जीवो एक्चुअली मॉडर्न कांसेप्ट टा हम वीवीटी रे पढिया कथा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे पढिया कथा नोट कर देबो हले कर दियो एडी लिखा है बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी सब रिलीज हुए बॉन्ड तैयारी हेले एनर्जी कौन हम रिलीज हम ऑलराइट जो मैंने नोट करिया कथा कर दियो एमती नोट तो मिली जिवो तो लिखियो भलो कथा न लिखले लिखिदेले भलो एथि पई कि किछि जिंस लिखु छ हेले निहाती भाबरे मन रहइबो सेकंड टाइम देखिबो हेले तुमको बंचई पारिबो केवल गोटे जिंस से होची प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस पाठ तो पढ़ी दबो रिवीजन लिमिटेड होवा कथा प्रैक्टिस अनलिमिटेड होवा कथा जितकी बेसी प्रैक्टिस हबो सेतकी ही गोटे टॉपिक रे क्लैरिटी आसीबो जदि क्लैरिटी आसुची ताले से टॉपिक रे को भी क्वेश्चंस आसे तमे करि परिबो नोटेड हे गेला समस्या लिखि देलो ओके ओके चलो एटा होची तमरो मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कोन हला एटा यस नो कोन यस ऑनलाइन को पिला अछंती रिप्लाई करो भाई तो कौन आसला आमर फाइल तो आसेनी उड़ी गला हाँ माली पर अनसेफ्ट फाइल तो एटा तो अच्छा पीरियोडिक रो नोट कर देइछ ना सब लिखि देइछ ना नुआ करिया पड़ियो हां नहीं
ओके ठीक अच्छे आउ थे करिया पड़ो एटा नोट कर दीजिए ना ये पेज नोट कर दीजिए समस्ते ओके ओके ये पेज रे थिला नहीं नेक्स्ट पेज रे एटा होची मॉडर्न कांसेप्ट बा मॉडर्न अप्रोच टू फॉर केमिकल बॉन्डिंग देखो रीजन रे आ गुटे रीजन आसीगला एटा कोन एटम कंबाइंस टू attain noble gas configuration देखो atoms combines to acquire noble gas configuration एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो माने वैलेंस सेल ले थांते इलेक्ट्रॉन से माने ही पार्टिसिपेट करंती जेंति कि ns इलेक्ट्रॉन हला np इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन nf f सब सेल लो इलेक्ट्रॉन को जनरली बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करंती नहीं f सब सेल लो f इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट d इलेक्ट्रॉन गुडा करंती दैट टू जो ns करथिबो mp करथिबो तार गोटे कम माने फोरस करथिले 3d करिवो पाखा पाखी एनर्जी थांती इंपोर्टेंट जिनस मन रखि दुआ कथा ns np and n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन देखो एठी भले देखा जाउथो कि मैं कहि परिबिनी बट जदि बुझी पारछि म आ गोटे पेज रे बुझी दोछि आको कोन हो देखो लिखिबार अछि हां लिखि दी ए डायग्राम ता म आउ थरे बुझे दिए भले हला आ गोटे पेज रे भले बुझे देबी एटा क्लियर नाही एतकी पंद लिखि जा डायग्राम ता आउथरे हम अलग बुझियो देखो दीटा ग्राफ अछि हमर हां आमे y एक्सिस रे नउछु पोटेंशियल एनर्जी कोन नउछु पोटेंशियल एनर्जी नउछु आउ x एक्सिस रे नउछु इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दीटा एटम भीतर डिस्टेंस तांकर न्यूक्लियस भीतर डिस्टेंस होउची कोन ना धरो दीटा एटम अछंती लाइक दिस दूर रे अछंती ओके दूर रे अछंती पाकु केते आसीबे जे अट्रैक्शन बढ़िबो नै रे एमती सेठी गोटे एटम अछि एठी गोटे अट्रैक्शन करिवे नै गोटे मिनिमम स्पेस दरकार मिनिमम गोटे डिस्टेंस रे आसी कि से माने कोन करिवे अट्रैक्शन करिवा स्टार्ट करिवे तो तांको पाकु आनिबा पड़िबो ठीक अछि तो यांको भीतर डिस्टेंस ता अधिका अछि नै रे डिस्टेंस ता अधिका अछि तो कोन अधिका थिबो रिपल्सन की तमरो अट्रैक्शन अधिका कोन थिबो कौन अधिका थिबो रिपल्सन की अट्रैक्शन काहे की रिपल्सन अधिका थिले तो दूर को पळेबे पाकु आसीबे की एटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेसी अछि एठी को कमी 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 जाउछ माने पाकु आसी 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 जाउछ ता माने को अट्रैक्शन अधिका थिबो कि रिपल्सन अट्रैक्शन अधिका थिबो तब तो पाकु आसीबे तो एठी जो अछि अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन थिबो ठीक अछि डिस्टेंस अधिका हले अट्रैक्शन अधिका थिबो एबे कोन हो आउ टिके पाकु पळे आसीबे एबे भी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन अछि एबे भी अट्रैक्शन गोटे स्टेज आसीबो जे बॉन्ड फॉर्मेशन हेइ जीवो कोन हेइ जीवो एठी जो अट्रैक्शन थिबो सेटा रिपल्सन सहित इक्वल हेइ जीवो नै आहुरी यदि पाकु आसीबो चाहिबे ताले रिपल्सन माने अट्रैक्शन बेसी होबनी कोन हेइ जीवो रिपल्सन अधिक हेइ जीवो एबे मते को एबे हमें कहिला कि स्टेबल होवा पे पोटेंशियल एनर्जी के कोन दरकार अधिक दरकार कम दरकार स्टेबल होवा पे एनर्जी कम स्टेबल होवा पे एनर्जी जिते बेसी एनर्जी होबो सेते अनस्टेबल हेबे नै कि रे जस्ट संगे संग खाइबा खाउछ एनर्जी आछी डेउछ 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 एनर्जी कम हे गेले चुपचाप सोई पडुछ नै कि रात रे दिन मान डेउछ तापर रात रे सोई पडुछ राइट ना नै स्टेबल हुआ पे एनर्जी कम हुआ बहुत इंपोर्टेंट नहीं ता माने ग्राफ ता केमती जीवो धर 80 थिला जेंती जेंती डिस्टेंस कमुची अट्रैक्शन बॉडी बॉडी जाउची अट्रैक्शन बॉडी बॉडी जाउची गोटे पॉइंट आछबो जोटी सबुट बेसी
कौन हो स्टेबल हो एबे आउ बेसी आसीबो चाहेले एनर्जी बढ़ी जाव पृथ्वी नहीं रिपल्सन टा जदी बेसी बढ़िवो एनर्जी कौन हो इंक्रीज करिवो नहीं तो यही पॉइंट रे बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो लेंथ का हो ना ये जो लेंथ देखो एटा ये जो एनर्जी टा एतकी एनर्जी टा याकू कहंदी कोन बॉन्ड एनर्जी नहीं रेटा जीरो अब ये जो लेंथ कौन कहंदी ये जो डिस्टेंस को कौन करबा यस बॉन्ड लेंथ कहबा क्लियर नहीं देखो अबे बुझी गेला बुझी गाने को आउथरे बुझी बुझीगला कि डिस्टेंस कमी कमी गला स्टेबिलिटी बढ़ी बढ़ी गला डिस्टेंस बेसी हेले भी प्रॉब्लम एक्चुअली दीटा एटम जो डिस्टेंस रे अछंती ना सेटा एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस सेटा ताठू मिनिमम हेले सेना स्टेबल हे परिबे ताठू मिले रिपल्सन अधिक आइयो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भीतर रिपल्सन तो अछि ना बहुत पाखु पळे आसे रिपल करिवे ना तो एठी सेटा हेछि गोटे जाको जाकी स्टेबल हेचंती एटा बॉन्ड फॉर्मेशन हेछि बॉन्ड फॉर्मेशन हला एटा एठी बॉन्ड ब्रेकिंग हला एठी बॉन्ड ब्रेक हला बहुत पाखु पळेले तो रिपल्सन बढ़ी गला तो ग्राफ रे डायरेक्ट पचारे को ओलिया ग्राफ होबा कथा एमते पचारियो कि बॉन्ड फॉर्मेशन रो ग्राफ टा कोटा हबो लाइक एमती दबो गोटे एमती देथिबो गोटे एमती देथिबो गोटे एमती देथिबो गोटे कोटा हो दिस टाइप हो नहीं चारटा ऑप्शन देथिबो जे बॉन्ड फॉर्मेशन कोटी होछि जानि परियो ग्राफ रो स्ट्रक्चर टा मन रखियो पड़ियो सर मुझे चैप्टर चैप्टर गुड़ा को दे दियंतु कौन सर दिए से देबे बॉन्डिंग दियंतु काइनेटिक्स भी दे दियंतु आउ एबे कोन चल जी हां से भी दे दियंतु पुराना आउ गुड़ा दे दियंतु केमिकल इक्विलिब्रियम दे दियंतु ना पीरियोडिसिटी दवा पीरियोडिक दे दियंतु हेले हाँ पीरियोडिक हला जीओसी हाँ एक कोऑर्डिनेशन बस एचके दे दियंतु पांचटा पिलांगु भी कहि देबे सब पढ़ी के आसीबो बोली आगे ओके सर पहले हाँ हाँ
हले ठीक है बुझी गला केमिकल बॉन्ड काई पे फॉर्मेशन होची केमती होची एनर्जी आउ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रो ग्राफ ता लिखि दलो ओके ता ओके नेक्स्ट टॉपिक अछि हम पाखरे सबुटो प्रथम कॉन्सेप्ट बॉन्ड फॉर्मेशन रो जाको हमें कोन को ऑक्टेट रूल कोन को यस ऑक्टेट रूल कोच देखो ऑक्टेट रूल को हमें लेविस एंड कोजेल कॉन्सेप्ट भी कहू किए देथिले कहले लेविस कॉन्सेप्ट भी कहंती ओके एमाने केवल केवल खाली गोटे जिंस ही देखिले जे को माने रिएक्ट करना को माने स्टेबल माने ओनली नोबेल गैसेस तांकर थ्योरीटा पूरा केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैसेस ऊपर थिला जे जते बेले गोटे एलिमेंट ता गोटे एटम ता नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाई जाउची ताल से स्टेबल हे जीवो माने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन दरकार तो 8टा इलेक्ट्रॉन से केमती करूची केमती करिवो तीनटा उपाय रे करिवो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नै रे तीनटा वे रे करिवो आइदर गेन करिवो पांचटा अछि गेन करिवो तीनटा अछि कि दुईटा अछि लूज करिवो नै कि रे आउ चारटा अछि शेयर करिवो तो से कहउछंती जे tendency of atom to achieve 8 electron in their outermost cell is known as Lewis concept by octet rule. Octet rule ताहले कहाँ पर बेस हला chemical inertness of noble gases. Lewis concept is based upon chemical inertness of noble gases. Noble gases ऊपर ही डिपेंड थे हाँ से कहूँ जे बाहर 8टा इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा पर हाइड्रोजन केस रे कोन डुप्लेट हुए कोन हुए डुप्लेट कंप्लीट हुए ऑक्टेट कंप्लीट हुए नी दुईटा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो नै हाइड्रोजन केस रे दुईटा हो हाइड्रोजन तो गोटे 1s अछि ना तो कोन करिवो डुप्लेट कंप्लीट करिवो नै लिथियम भी डुप्लेट कंप्लीट करे जनरली लिथियम बेरिलियम बोरॉन एगुडा कोन करंती डुप्लेट इलेक्ट्रॉन छाड़ीबे ना लिथियम बाहर तीनटा अछि गोटे छाडला दुईटा कंप्लीट करला बेरिलियम बाहर चारटा अछि दुईटा छाडीबो दुईटा कंप्लीट हो तो किछि एटम जो माने अछंती से माने कोन डुप्लेट कंप्लीट करंती ऑक्टेट पारंती नै काहे कि ताको सेतकी बड़ ऑर्बिटल न थाए नै कि रे ऑलराइट खास करके हाइड्रोजन तो केबे हेले जीवन रे ऑक्टेट रूल फॉलो करिवो नाही यदि पचरा हला क्वेश्चन व्हिच एलिमेंट डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल एट ऑल कोन कहबो हाइड्रोजन कहबो नै कि रे ओके बहुत एटम अछंती जो माने फॉलो करंती भी और करंती भी नाही भी बहुत अछि सल्फर अछि फास्फोरस अछि जेनॉन अछि नै देखिबा तो इमाने कहले जे तीनटा उपाय रे करि परिबे कोन गेन करि परिबे लूज करि परिबे और शेयर करि परिबे इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यांको हिसाब रे जे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करि देला से हे गेला स्टेबल तो जेंति एडी देखो कार्बन पाखरे चारटा इलेक्ट्रॉन थाए चारटा हाइड्रोजन तो शेयर करछि हाइड्रोजन पाखरे दीदीरा वाला नहीं रे आउ कार्बन पाखरे पूरा 8टा रहला हे गला एठी माने दीटा शेयर करिसंती नहीं रे 8टा नाइट्रोजन 3टा शेयर करछि 8टा नहीं रे 8 कर देजंती कोन करिसंती 8 जदि बेसी हाइड्रोजन केस रे देखियो वाले हाइड्रोजन पाखरे गोटे थाए तो से डुप्लीकेट कंप्लीट करछि केते दुईटा इलेक्ट्रॉन एमाने सब 8 इलेक्ट्रॉन करूछंती नै हाइड्रोजन दुईटा इलेक्ट्रॉन करछि आ ये करछि 8टा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन जनरली डुप्लीकेट कंप्लीट करे ऑक्टेट कंप्लीट करे नाही एटा से माने भी कहउतले नोट कर दियो आपको जीवा ऑक्टेट रूल माने 8टा इलेक्ट्रॉन सल्ला कथा एते डिफिकल्ट भी नहै
क्लियर हो गला जीवा नेक्स्ट देखो एबे आसिला जे ऑक्टेट रूल को माने ऑक्टेट रूल को बे जाने 8टा इलेक्ट्रॉन और 2टा इलेक्ट्रॉन से माने ले ऑक्टेट रूल फॉलो करिवे बट एबे देखिबार अछि किछि एमती एलिमेंट अछि जे माने ऑक्टेट रूल को फॉलो करंती नै तो हमें से जिंस देखिबा एक्सेप्शन बा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बा ल्यूइस कांसेप्ट लिमिटेशन देखिबा जदि गोटे एलिमेंट रो बॉन्ड थियरी कला परे ता भितर 8टा इलेक्ट्रॉन रो कम रहला कोन रहला ताकू कहबा हमें कोन शॉर्ट ऑक्टेट कोन कहबा शॉर्ट ऑक्टेट कहबा बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कहबा कोन कहबा जेमती कि ये माने करन बेरिलियम को BCl2 अच्छा बोरॉन बाहर केते इलेक्ट्रॉन बाहर बोरॉन बाहर केते इलेक्ट्रॉन कौन 3टा बोरॉन बेरिलियम बाहर ताठू गोटे कम ले 2टा थिबो एते चिंता करियो पड़ियो समय हेले गला नहीं कि रे तुम ना कौन पचारे चिंता करियो मो नाटा कौन भावियो एटा सिमिलर जिंस जदि एटा मन नहीं तारे तो तुम ना ही मन नहीं रे तो बेरिलियम जदि बॉन्ड तैयारी करिवो केतेटा बॉन्ड तैयारी करिवो देखो केतेटा बॉन्ड तैयारी करछि 2टा बॉन्ड तैयारी करछि हेले ता बाहर केतेटा इलेक्ट्रॉन रहला 4टा 8 रु कम रहला एल्युमिनियम देखो बा बेरिलियम देखली कहि दबो बेरिलियम भी सेमती करे सॉरी बोरॉन BF3 करिवो बा BCl3 करिवो देखो बोरॉन 3टा बॉन्ड तैयारी करिवो 3टा ले 6टा इलेक्ट्रॉन आथिबो ना ता नहीं रे एटी भी कौन एल्युमिनियम केते इलेक्ट्रॉन करछि 6टा इलेक्ट्रॉन नंदु कोन कहंती इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बा हाइपोवैलेंट एटम भी कहंती कोन कहंती हाइपोवैलेंट हाइपो माने कम ठीक है तो जो माने कर सेंट्रल एटम रे 8टा रो कम इलेक्ट्रॉन रहे से माने स्टेबल तो अछंती हेले ऑक्टेट रूल फॉलो करंती नाही त माने यांको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन करि परिबो की ना दीज आर शॉर्ट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और हाइपोवैलेंट एटम हेले से माने एग्जिस्ट करूचंती ताले माने मानले कि ऑक्टेट रूल को BCl2 एग्जिस्ट करे AlCl3 एग्जिस्ट करे BF3 एग्जिस्ट करे BH3 BCl3 एग्जिस्ट करंती माने ठीक अछि तो जेहेतु माने एग्जिस्ट करंती ऑक्टेट रूल हिसाब रे यांकर एग्जिस्टेंस हवा कथा ही नुहे नहीं रे हवा कथा नुहे बट माने एग्जिस्ट करंती सेति भाई माने एक्सेप्शन ही जिवे कहार ऑक्टेट रूल रो एक्सेप्शन ही जिवे तो प्रथम एक्सेप्शन कौन होला हाइपोवैलेंट एटम बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम खास करके एमती एटम गुड़ा को आमे लुईस एसिड कहंती कोन कहंती लुईस एसिड कहंती ठीक BCl2 AlCl3 BF3 BCl3 ये सब जगह कोन लुईस एसिड माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहां को इलेक्ट्रॉन दरकार व्हिच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रे ओके ये BCl2 केते एक्सेप्ट करि परिबो आहुरी 4टा करि परिबो ये केते करि परिबो आहुरी 2टा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परिबो ओके नेक्स्ट हला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिला एबे इलेक्ट्रॉन रिच थिबो माने एक्सटेंडेड ऑक्टेट कहन दागो ऑक्टेट ता कोन होबो बॉडी एइथो माने 8टा रु बेसी इलेक्ट्रॉन थिबो का पाखरे थांती जनरली थाए का पाखरे सल्फर रो मॉलिक्यूल पाखरे थाए फास्फोरस सल्फर बाहर 6टा इलेक्ट्रॉन से 6टा बॉन्ड करि परिबो फास्फोरस बाहर 5टा इलेक्ट्रॉन 5टा बॉन्ड कला 10टा इलेक्ट्रॉन 6टा बॉन्ड कला हले 12टा इलेक्ट्रॉन नहीं कि जेनॉन भी करे XCF6 हिसाब कलो XCF6 6टा बॉन्ड कला 2टा थिबो 6 6 12 12 14 इलेक्ट्रॉन का बागरे जेनॉन बाकरे से भी एक्सटेंडेड ऑक्टेट रे आसे बट जेनॉन हमें एथि पढिबानी कि आ गुटे पॉइंट पढि परिबा कि से तो कहउथले नोबेल गैस बॉन्ड ही करेनी हेले से भी गुटे पॉइंट लागी नोबेल गैस बॉन्ड भी तैयारी करजंदी जेनॉन ऑफ क्रिप्टन तो इमान को हाइपरवैलेंट एटम कहंती नहीं कि रे इमान को हाइपोवैलेंट कहंती यांको हाइपर फास्फोरस ये होची PCl5 फास्फोरस बारे 10टा इलेक्ट्रॉन केतरा इलेक्ट्रॉन रहला 10टा इलेक्ट्रॉन SF6 सल्फर बारे केतरा इलेक्ट्रॉन रहला 12टा इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हेले से माने भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करले नहीं
तो प्रथम एग्जांपल ला हाइपोवैलेंट, सेकंड एग्जांपल ला हाइपरवैलेंट नहीं कि खाली PCl5 SF6 लिखे डायग्राम करवा दरकार नहीं तुमको देखिया पे छोट छुआ मन डायग्राम देखिए भल लगे ना पूरा रंग बिरंगी तो पढ़िया पे भल लगे तो कराई ना तुम मैंने बोर हो ना नहीं रे सैटरडे एग्जाम देल सब ठीक केते मार्क्स आनिलु रे क्षमा रानी केते आनिलु मार्क टोटल को आसनी रिजल्ट हैं तो विफल एग्जाम आसनी सोई पड़िचंदी हौ आज उठे दबार हौ नेक्स्ट कौन अच्छी आ गोटे देख एबे तो आम जानला कि 8 रु कम थाई पारंती 8 रु अधिका थाई पारंती किसी किसी एटम एमती थांती जंगर ऑड इलेक्ट्रॉन थाए ऑड माने कहलो 7टा इलेक्ट्रॉन अरे बॉन्ड फॉर्मेशन हबो आइदर 2टा रहबो नले 4टा रहबो नले 6टा रहबो नले 8टा रहबो कि 10टा रहबो 12टा रहबो 14टा रहबो यांकर केतरा 7टा रहबो 7 तब आरे 7टा इलेक्ट्रॉन रहबो खास करके कहा कहा भितरे ना गोटे होची NO आ गोटे होची NO2 इमानु कहते ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन कहते तांको बाहरे इलेक्ट्रॉन थाए केते ऑड नंबर ऑफ थाए धर NO रो कथा कहली NO रो कथा कहछि हला कहलो नाइट्रोजन बाहरे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि हैं 1 2 3 4 5 एटा 4 5 ना एटा दीटा इलेक्ट्रॉन एटा दीटा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बाहर केतरा इलेक्ट्रॉन रहला यार 8 रहला राइट रहला ना 7टा इलेक्ट्रॉन इमान एंटी एटम को कहंती कोन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखो एंटी अभी थिबो हमर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखो केतरा इलेक्ट्रॉन रहला देखो रे सॉरी हाँ केतरा इलेक्ट्रॉन रहला नाइट्रोजन पे कहला या पाखरे 8 इलेक्ट्रॉन रहला 8 इलेक्ट्रॉन यार 8 इलेक्ट्रॉन रहला यार केतरा रहला 7टा इलेक्ट्रॉन रहला ना एम्प्टी मॉलिक्यूल कहंती और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं एमाने भी ऑक्टेट रूल फॉलो करे नहीं एमाने भी ऑक्टेट रूल फॉलो कले नहीं नहीं 3 नंबर रूल हो गला देखो 4टा मेन पढ़िवार अछि ये गोटे एबे आसीबो एटा एक्चुअली एटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड थाए तो हेते तो भाबुतो सर नाइट्रोजन पाखे तो 5टा बाहर इलेक्ट्रॉन थाए लेकिन कम रही गला तुम भाबुतो 1 2 3 और 4 नहीं रे एटा भाबुतो तो नाइट्रोजन बाहर 5टा इलेक्ट्रॉन थाए एटा एक्चुअली थाए कोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दीटा को दे दीछि ऑक्सीजन को दीटा को दे दीछि तो 5टा ले ना एबे ए चैप्टर पढ़ला पर तुम एग्जैक्टली जानि परिबो जदि गोटे बॉन्ड लिखु जता लीव स्ट्रक्चर लिखिलो सेतरे कोवैलेंट बॉन्ड अछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अछि निजे जानि परिबो यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ कि कोथरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अछि और कोथरे कोवैलेंट बॉन्ड अछि एबे कोन तो आयनिक बॉन्ड भी आसेने टेंशन नियोनी नहीं धीरे धीरे पढ़िया बॉन्डिंग दा टिके समय नै कि पढ़िया कथा
ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रूल अच्छी से हिसाब रे सॉरी नेक्स्ट जो रीजन अच्छी कि से कहते कि जीएस की स्टेबल जहां कौन अच्छी प्रॉब्लम अच्छी एनी प्रॉब्लम नहीं डाउट थे पचार तो लिविस हिसाब रे कौन होता नोबेल गैस माने स्टेबल थे से माने बॉन्ड तैयारी करि पारिबेनी कहीं तांकर बाहर ऑलरेडी 8टा इलेक्ट्रॉन अच्छी बट देखा गला जे किछि नोबेल गैस जेंति कि जेनॉन आउ क्रिप्टॉन कौन कले XCF2 तैयारी करले देखो XCF2 तैयारी करले बा XCF4 तैयारी करले XCF6 तैयारी करले XCOF2 तैयारी करले KrF2 तैयारी करले माने कंपाउंड तैयारी कर देले तो एटा भी तो हो गला तंगर लिमिटेशन नहीं एटा भी लिमिटेशन हो गला ना ठीक अच्छे देखिए किसी क्वेश्चंस ठीक अच्छे देखो क्वेश्चन गोटे देखी दियो नोट कर देला कि नोट कर देला ओके क्वेश्चन को द मॉलिक्यूल दैट deviates from octet rule ता माने कौन कौन पचारुची को मॉलिक्यूल टा ऑक्टेट रूल को फॉलो करे नहीं नहीं रे देखिवा किए फॉलो करे नहीं NaCl BCl2 MgO आउ NH3 कि करेनी एबे पढ़ीछ फर्स्ट प्रथमटा पढ़ीछ DCl2 हम नहीं कई 4टा इलेक्ट्रॉन थे एमती मन रख दो बोरॉन हैला बेरिलियम हैला सल्फर हैला फॉस्फर हैला फॉस्फरस हैला जेनॉन हैला ए माने जनरली फॉलो करंती नहीं ए माने हाइपर वैलेंट ही जिबे ये हाइपो वैलेंट ही जिवो ठीक एल्युमिनियम ये भी करे नहीं बट आउ गोटे जिनस मन रखी दो गोटे कंपाउंड होची B2H6 ये होची बोरॉन BS3 रो डाइमर कौन देखो ना BS3 रो डाइमर कौन सेमती Al2Cl6 ये AlCl3 रो डाइमर हैला क्वेश्चन बेले पळे आथिबो कुह B2H6 और Al2Cl6 यांको भितरे किए ऑक्टेट रूल फॉलो करेनी एमती एल्युमिनियम फॉलो करेनी कि बोरॉन भी फॉलो करेनी बट ए कंपाउंड रे किए फॉलो करे कि किए फॉलो करेनी दीटा क्वेश्चन आसी जीवो तो सेतबे मन रखिबो बोरॉन केबेले फॉलो करिवो नहीं बोरॉन केबेले फॉलो करिवोनी बिकॉज़ B2H6 रो गोटे स्ट्रक्चर थाए बनाना स्ट्रक्चर थाए ठीक सेरा एक्चुअल बॉन्ड नुहे बट Al2Cl6 एक्चुअल बॉन्ड तैयारी कर दो कोन पई ना एल्युमिनियम पाखरे अछि एम्प्टी ऑर्बिटल एल्युमिनियम थर्ड पीरियड रो एल्युमिनियम ता थर्ड पीरियड रो एलिमेंट ता पाखरे कोन अछि एम्प्टी ऑर्बिटल अछि बॉन्ड तैयारी करि परिबो बोरॉन करि परिबो नहीं कि
इलेक्ट्रॉन ही नहीं केमती करिवो तो सब बेले बोरॉन केबे हेले इन एनी सिचुएशन इट कांट फॉलो ऑक्टेट रूल ठीक बेरिलियम तो करिवो ही नहीं BCl2 करिवो नहीं ठीक लिखी लगी नोटेड आ गोटे क्वेश्चन देखो कहूची in which of the following molecules central atom has more than 8 electrons in its outermost orbit बुझी पाल ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रो कथा लगुची नहीं कि रे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल कथा लगुची देखिबा कौन लगुच ऑल ऑफ दिस पक्का हाँ चलो ठीक है जदि मुझे ठीक होता एमती हेले ऑल ऑफ दिस होता कि तो सल्फर अच्छी सल्फर गोटे एमतिया हाइड्रोजन सांगे फॉस्फरस हो कि सल्फर हो ऑक्टेट रूल फॉलो करती मन रखि दो सल्फर यदि पचरा जीव क्वेश्चन रे कि सल्फर और फॉस्फरस केबे ऑक्टेट रूल फॉलो करती है हाइड्रोजन सांगे करती एटी 8 इलेक्ट्रॉन हम एटी केते हम 8टा इलेक्ट्रॉन हम एमतिया मन रखिबो ए जो क्वेश्चन कहू ना एटा गोटे तमे नेकी चलिबो गोटे गोटे स्टार नेकी चलिबो सल्फर एंड फॉस्फरस follows octet rule with hydrogen माने H2S करंतु कि PH3 करंतु ऑक्टेट फॉलो करिवे 8टा इलेक्ट्रॉन रहिबो ठीक नोट कल कि जीवा चलो आ गोटे क्वेश्चन देखि देखो ऑक्टेट रूल पूरा कंप्लीट हो जीवो होइछि हाउ मेनी स्पीशीज आर हाइपोवैलेंट यदि किसी स्पीशीज लिखा है देखिबो देखिए चलो केतेटा स्पीसीज अछंती जो माने हाइपोवैलेंट अछंती हाइपोवैलेंट माने बुझो कम 8टा इलेक्ट्रॉन रो कम के अछंती को कितना है और पिल्ले कितना है हाइपोवैलेंट 8 रो कम
ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ଏଇଠି 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 ଲେଖା ହେଇଛି। चिंता करो क्वेश्चन देखिए, चिंता कर। अरे बाबू हाइपोवेलेंट ये था, बेरिलियम, बोरॉन आओ हाइड्रोजन केतरा हम कि करूच तुम माने कि करूच क्वेश्चन गोटे आंसर दे पारन। ठीक अच्छे, चलो नेक्स्ट टॉपिक ऊपर को जीवा। रेडी ऑल ऑफ दिस वर्ड। ओके देख एबे आसीगला केमिकल बॉन्ड केते टाइप रो थांती। ठीक, केते टाइप रो केमिकल बॉन्ड थांती देखि दियो। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड हमें करूचे नहीं, तो केमिकल बॉन्ड को बेसिकली केते पार्ट डिवाइड करा जाए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हला आउ वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सब इंटर एटॉमिक माने एटम एटम भितर थाए कोन थाए, इंटर एटॉमिक बॉन्ड ता स्ट्रॉन्ग थाए। आउ इंटर मॉलिक्यूलर, एक्चुअली इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो न थाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिवो से। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भितर चारटा बॉन्ड होची कोन कोन, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट आउ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आम सिलेबस रे नाही। ठीक, पढ़िया दरकार नहीं, बहुत सिंपल जिनसटा कहले बुझे देबी। आ वीक बॉन्ड रे दीटा टाइप ऑफ एबे जिनस एटा अछि कि एबे जे तुमको पचरा जीवो कि कह जे ए तीनटा भीतर स्ट्रॉंगर किए किछि कंपैरिजन ए समस्त स्ट्रॉंग आसी। हां वीक बॉन्ड भीतर कहि परिबो कि हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल भीतर किए स्ट्रॉंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉंगर, वैंडरवाल वीकर रहइबो। हां स्ट्रॉंग बॉन्ड वीक बॉन्ड भीतर पढ़ दियो। आगे स्ट्रॉंग बॉन्ड डिस्कस करिबा, तापर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करिबा, तापर जे कि हमें करिबा कोन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैंडरवाल फोर्सेस बा वैंडरवाल्स बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत काम रे आसीबो, मन रखिबो। नोटेड हेगला। मत लिखिया दरकार नहीं, मैं आगुरी लिखिक आस केते लिखु तो नहीं कि तमें लिख लिखि मोर मैं लिखी थरे लिखी दी बोर्ड रे। गोटे समय थी आम भी लिखि लिखि मरलु, जो व्हाइट बोर्ड थिला बा ब्लैक बोर्ड थिला, हाथ धला ना कला। ब्लैक व्हाइट बोर्ड रे हाथ कला हो, आ ब्लैक बोर्ड रे हाथ धला हो। ब्लैक बोर्ड रे पढ़ी ना, चक वाला सिस्टम रे पढ़ी। सत कथा हूँ जदि 4-5 वर्ष सेम जिनस 4-5 वर्ष जदि गोटे ब्लैक बोर्ड और चक मेंटेन करूच, खर्च एतकी स्मार्ट बोर्ड कॉस्ट थी खर्च पखापाखि। तो बेटर स्मार्ट बोर्ड कर दियो नहीं, मझे मझे प्रॉब्लम लिखित तो उड़ी से भी हमें उड़े दौजे लिभे दौनी कि सरला कल्याणी पांडिया सतर फोपाड़ी धरदेव पिला देख पुओ बुझ कह धरदेवे देख है जान बुझा। चलो तो सबुठ प्रथम को टाइप रो बॉन्ड आसीबो, एटा छोट बेले पढ़ी पढ़ी आछो नहीं रे। हां जुग जुग वाला पढ़ी पढ़ी आछो आयनिक बॉन्ड कोन नहीं रे। तो आयनिक बॉन्ड केमती तैयारी हुए, जिते बेले गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकरी आ गोटे एटम को पळे कौन हला किधर पळाया। भाई
पळेला केमती भाई कौन करवा माने मन इच्छा पलाऊची भी ओहो तो मन मन गाड़ी करछ नहीं हाँ गाड़ी करछ कोड आइला गोटे हाँ 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 मु निजे लिखी पढ़े देबी एतरे कोन अछि सो आयोनिक बॉन्ड को आउ कोन कहंती रे हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहंती नहीं काहे कि इलेक्ट्रॉन रा ट्रांसफर रो ही थाए नहीं तो जो बॉन्ड रे कोन होची कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होची कोन होची the bond or chemical bond simple लिखी दवा the chemical bond formed due to complete transfer of one or more electron नहीं करे है one or more electron from one atom to another तो एमती तैयारी हुए फॉर एग्जांपल कहि परबा सोडियम फॉर एग्जांपल यदि मु कहबी सोडियम क्लोराइड केमती हम सोडियम क्लोराइड रे ना बहु सोडियम पाखरे एठी दीटा एठी आठटा और एठी गोटे थाए दुई आठ एक थाए ना दुई आठ एक थाए सेमती क्लोरीन रो कोन थिबो लेविस रूल कौन कहे स्टेबल हुआ पे 8टा इलेक्ट्रॉन दरकार आउटर मोस्ट सेल ले नहीं कि एटी कितना थाए दुईटा एटी थाए आउटर मोस्ट में कितना थाए 7टा थाए नहीं क्लोरीन में कितना थाए 7टा थाए एबे जदी याठू गोटे जंप करके एठी पळे आसिला हेले या पर कितना रहला 8 जदी याठू गोटे जंप कर एठी पळेला यार आउटर मोस्ट में कितना रहला 8 तो माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे गेला बोली ताकू बॉन्ड टा कोन कहबा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बा आयोनिक बॉन्ड कहबा एबे देखियो आयोनिक बॉन्ड जनरली कहा कहा भितरे तयारी हुए को एलिमेंट भितरे हाईली रिएक्टिव मेटल्स और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स माने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ठीक अछि दीटा आयन तयारी होंती थी माने को फॉर्म रे रहंती ना Na दे देछि तो Na प्लस फॉर्म रे रहइबो और क्लोरीन टा माइनस फॉर्म माने केटायन एनायन फॉर्म रे रहबे तांकर बॉन्ड लेंथ ता कोन हबो R प्लस प्लस R माइनस माने केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस को जोड़ी देले जहा हबो तांकर बॉन्ड लेंथ हबो सबुटु स्ट्रांग बॉन्ड भितर आसंती माने आ गुटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस आयोनिक कंपाउंड विषय रे इससे माने क्रिस्टल फॉर्म करंती कोन करंती क्रिस्टलाइजेशन तो करिथिबो ना कॉपर सल्फेट पोटास आलम आ कोन करिछु कार क्रिस्टल तयारी करतो बेंजोइक एसिड कार करिछ रे तमे पोटास आलम करिछ कॉपर सल्फेट आ कुछ नहीं बेंजोइक एसिड करिनो केंतिया करा दिए देखिया केंतिया करा हुए मन पकेलो फर्स्ट स्टेप ता कोन क्रिस्टल तयारी करिवार कोन करिवो प्रथमे फर्स्ट टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने पड़ला पानी रे से पर्यंत सॉल्ट को मिसेइबो जे पर्यंत आउ सॉल्ट जीवो नाही तापरे ताको फिल्टर करिवो फॉर इम्प्यूरिटीज उड़ेबो ना आगो तापर ताको बॉयल करिवो नै कि
बॉयल करियो बॉयल करी करी केते करियो जे पंत वॉल्यूम बहुत कम रही जिवो नाही तापर ताको रूम टेंपरेचर रे सुखैबो सुखैले क्रिस्टल फॉर्म हो नहीं कि तो आयोनिक कंपाउंड मानकर एटा से माने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तयारी करंती कोन करंती 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला गोटे क्रिस्टल तयारी करंती आयोनिक कंपाउंड मानकर एटा कोन प्रॉपर्टीज एमतिया नहीं सब करंती बोली एमोर्फस भी थांती क्रिस्टलाइन भी थांती बट जनरली आयोनिक कंपाउंड माने क्रिस्टल फॉर्म करंती माने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर्म करंती ताकू कोआ जे कोन क्रिस्टल लैटिस देखो एटी कोआ जे देखो जनरली जिते बेले सोडियम कौन कर देखो देखो जनरली कौन हो देखो हाँ ये जना पड़ी जिते सोडियम थिला सोडियम जिते गोटे इलेक्ट्रॉन थिला सोडियम साइज होगला छोट होगला तो माने कैटायनिक साइज टा सब छोट हो जाए लास्ट चैप्टर में पढ़ी कैटायन तैयारी कैटायन साइज टा छोट हो गला सेमती एनाइन नहीं गला एनाइन साइज टा टिके बड़ हो जिवो नहीं न्यूक्लियर चार्ज टा कमी जिवो बड़ हो जिवो आ एमाने एंदिया रहंती देखो तुम देखिबो प्रतिटा आमे सोडियम को येलो नैचे आउ क्लोरीन को ग्रीन नैचे तो माने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयारी कले तो केमतिया तैयारी कले ना देखो मते को गोटे ग्रीन को पूरा टोटल चारियाडू केतेटा येलो घेरी चंती गोटे ग्रीन को केतेटा घेरी चंती नंबर को चलो ठीक किए कोई पर देखिवा कहो क कहूनु जहाँ गोटे नंबर कह बाजिव कह देखी पार ना कि गोटे ग्रीन देख धर मुझे एमती छिड़ा तो मो आगरे गोटे अच्छी ये मोर पछरे गोटे अच्छे एबे जना पड़ला नहीं कि तो या कहते कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कहते कोऑर्डिनेशन नंबर जे गोटे सोडियम आयन को केतेटा क्लोरीन आयन घेरी एक्चुअली सेति पई आयोनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल नेचर कहते माने कोन गोटे सोडियम आयन तयारी हला क्लोरीन याडू बॉन्ड बनि परिबो याडू बॉन्ड बनि परिबो याडू बॉन्ड जुआडू चाहो सेडू बॉन्ड बनि परिबो हला आयन तयारी हला हेति पई आयोनिक बॉन्ड को कोन कहते नॉन डायरेक्शनल कोन कहते तार किछि डायरेक्शन नै सब आडू अट्रैक्शन अछि ना जना पडुछि सब आडू अट्रैक्शन होउछि बोली क्रिस्टल तयारी करि पारुछि क्लियर बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो तो ये हला NaCl रो आयोनिक क्रिस्टल ठीक अछि आयोनिक कंपाउंड माने क्रिस्टल तयारी करंती ओके तापरे आसी गला कोन हां एटा इंपोर्टेंट ए आपरे क्वेश्चंस बहुत आसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आसीबो या आपरे देखो हां कोन कहछि नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड तैयारी पई को कंडीशन सबुटु दरकार बेसिक तले तीनटा मेन कंडीशन कहि दोछि मो तुमको फर्स्ट देखो अच्छा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन केंती हो स्टेप 1 रे कोन हो आगो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होबो नै कि रे दा माने सोडियम कोन करिवो गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़ी की Na+ तैयारी करिवो ऑब्वियसली इन गैसियस स्टेट करिवो ए प्रोसेस को कोन कोन दी कहला व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज यस आयोनाइजेशन कहंती आयोनाइजेशन हेले इलेक्ट्रॉन छाडू छिले एनर्जी दबाको पड़िवो मते को किए सबुटु बढ़िया एनर्जी माने कैटायन तैयारी करिवो जाहाको कम से कम एनर्जी दबाको पड़िवो नै कि रे इजीली के कैटायन तैयारी करिवो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जहारो कम थिबो तामने प्रथम कंडीशन कोन हेगला फर्स्ट कंडीशन कोन हेगला लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो गोटे एटम रो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हेतवा दरकार फर्स्ट जे कैटायन तयारी करिवो तार आयोनाइजेशन एंथैल्पी जते कम से कम हो तते भलो फर्स्ट कंडीशन एटा सेकंड तापर सेकंड पोजीशन कोन
फॉर्मेशन ऑफ समझ रहे एनायन होगा नहीं। अच्छा एनायन से प्रोसेस कौन कहती जो प्रोसेस रे क्लोरीन कौन करे गोटे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन देइथिबो ताको नेगिरी Cl माइनस तैयारी कर दो ऑब्वियसली इन गैसीय स्टेट कौन करिवो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाहरिबो नहीं एठी लागुची आयोनेशन एंथैल्पी नहीं एठी कोन हबो डेल्टा Eg बाहरिबो ता माने स्टेबिलिटी केते बेले आसीबो जतकी बेले बेसी बेसी एनर्जी बाहरिबो बेसी बेसी एनर्जी बाहरिबो माने हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होबा कथा नहीं लो आयोनेशन एंथैल्पी गोटे एटम रो सेकंड एटम रो आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होबा कथा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा एबे कोन होबो थर्ड प्रोसेस रे जे Na+ आसीबो गैसीय स्टेट रे तापरे Cl- आसीबो गैसीय स्टेट रे आ से माने तयारी करिवे कोन NaCl रो सॉलिड क्रिस्टल तयारी करिवे आ किछि एनर्जी रिलीज करिवे कोन कहंती लैटिस एंथैल्पी कहंती कोन कहंती तो मते कह एठी लैटिस एंथैल्पी का हाई होबा कथा कि लो होबा अरे बाहरुची जेते शीघ्र जेते बेसी बाहरिबो सेतकी बेसी स्टेबल होबो NaCl हां तो हाई वैल्यू ऑफ कोन होबो लैटिस एंथैल्पी हाई लैटिस एंथैल्पी एबे लैटिस एंथैल्पी विषय हमें आहुरी बेसी डिटेल ले पढिबा एबे खाली कंडीशन तीनटा मन रखिबो कोन लो आयोनेशन एंथैल्पी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी क्लियर तीनटा कंडीशन हला मेन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हवा ओके तो कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड हेगला ठीक अछि एबे एबे देखिबा आयोनिक कंपाउंड को कोन कोन प्रॉपर्टीज थाए आयोनिक कंपाउंड थिबे तमर प्रॉपर्टीज थिबो ना देखिबा आसी गला जनरल कैरेक्टरिस्टिक बा जनरल प्रॉपर्टीज ठीक देखी दवा कौन जिते भी आयोनिक कंपाउंड देखी दवा समस्ते पखा पखे सॉलिड स्टेट रे थांदी को स्टेट रे थांदी जनरली हार्ड एंड ब्रिटल ब्रिटल माने कौन जो ताको बाडेबो पीसेस रे भांगी जीवे पीसेस रे भांगी जीवे तो प्रथम प्रॉपर्टीज कौन हला दे आर generally solid hard and brittle हेबे ठीक 2 नंबर they have high MP and BP तांकर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब बेले कौन था हाई था बेसी था बहुत कम था कम था जनरली हाई था थर्ड दे आर जनरली क्रिस्टल लाइन माने क्रिस्टल फॉर्म करंती बड़ी सारी क्रिस्टल फॉर्म करंती से माने
नहीं ठीक, दे आर नॉन डायरेक्शनल। कहीं कहते नॉन डायरेक्शन कहल, को भी साइड रू कौन हम बॉन्ड फॉर्मेशन हो पारिबो, को भी साइड रो बॉन्ड नहीं कि Na प्लस जीवन क्लोरीन को भी साइड रो आसिक बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो। एक्चुअल चार्ज तैयारी करंती ना, एक्चुअल आयन तैयारी करंती, आयन रो अट्रैक्शन तो सब साइड रो हुए। पानी रे पके दिए सॉल्वेशन हो जाए ना, वाटर मॉलिक्यूल घेरी जाती चारियाडू, तो डायरेक्शनल न था, सब आड़ हो पारिबो। दे आर नॉन डायरेक्शनल, एमती किसी प्रॉपर्टीज अच्छी, बट एटा हूँ बेसी इंपोर्टेंट। ओके, तो आज आयनिक कंपाउंड सारी देले, आप पढ़िया को हैं कही तो हेले कहन तो हाँ बोली, खाई ना मु भी खाइनी, हैं मु खाई शोली, खाई जलखिया खाई शोली 10टारे, 10टारे जलखिया खाई शोली। सकाल न खाइबाटा सेटा तुम प्रोब्लेम ना, मना करी कि मु सकाल पूरा नादी खाओ जहाँ खाइब, माने सोमवार दिन 12:30 क्लास थाए बोली तुम खाई आसनी, ना अलग दिन खाई आस, तो आज कहीं खाई आसनी मोर भूल। ओहो जाए नादी माने क्लास तो जाए मस्त खाई मस्त हो नहीं कि या भाभी की आस, चलो एनीवे sorry, 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 sorry.